हर समाज सोचता आया और जब अति हो गई 5 जून 2020 को, तो हिंदुस्तान के निर्माता, हिंदुस्तान के भाग्य विधाता किसान का धैर्य जवाब दे गया, संयम जवाब दे गया कि जब देश में कोई भी व्यक्ति एक शब्द भी विरोध में बोलने की स्थिति में नहीं है, बोलना चाहता नहीं, समझिए, बोलना चाहता नहीं, ऐसा नहीं था, बोलने की स्थिति में नहीं छोड़ा, तब इस देश के किसान को कमान संभालना पड़ा, निकलना पड़ा उस देश के किसान को खेतों से बाहर और अपने घरों से बाहर, और आना पड़ा इस दिल्ली के दरवाजे पर और ललकार के कहना पड़ा कि दिल्ली की सरकार सावधान हो जाओ, ये वास्ता तुम्हारा अन्य आंदोलनों की तरह और अन्य आंदोलनकारियों की तरह लोगों से नहीं है, ये हिंदुस्तान के किसानों से तुम्हारा वास्ता है। और तब से आज 7वां महीना शुरू हो गया और पता नहीं है आंदोलन कितने दिन और चलेगा, लेकिन इतना जरूर पता है आंदोलनकारियों को कि यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी में कानून नहीं होगा। हमें नहीं पता समय सीमा क्या रहेगी, लेकिन इतना जरूर है कि परिणाम जब तक नहीं आएगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। साथियों, आज हमारे नेता का जन्मदिन है, एक और दिन याद दिलाना चाहता हूं। 28 जनवरी की रात यही मंच था, यही फील्ड थी, आप सभी साथी थे। याद करिए वो मंजर, ये लग रहा था कि आज हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान की जिम्मेदार मीडिया ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि हिंदुस्तान से किसान नाम की चीज खत्म हो गई। जो आगे खेती करेंगे वो किसान नहीं होंगे, वो सरकार के गुलाम खेती करेंगे, क्योंकि उनको सर उठा करके बात करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। लेकिन परमात्मा की इच्छा कुछ और थी। यही मंच था, हम सारे लोग यहां पर थे। समझिए, फिर एक बार इधर से वो ताकत आई जिस ताकत ने राकेश टिकैत जी को हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसानों को पुनर्जन्म देने के लिए वो ताकत दी। और आज हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का किसान पुनर्जन्म हुआ उसका 28 तारीख। वो किसानों का पुनर्जन्म का दिन था और आज उसी महान नेता के जन्मदिन का दिन। इन दोनों चीजों में हमें समझना पड़ेगा, सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। अगर 28 तारीख को जो घटनाक्रम चल रहा था वो दोहराया ना जाए, ऐसी नौबत कभी किसानों के जीवन में ना आए, ऐसी कोई तानाशाह सरकार फिर सर ना उठा पाए, तो हमें ऐसे दिन के लिए अपने नेताओं के ऊपर सहयोग और आशीर्वाद बरसाते रहना पड़ेगा, हमेशा बरसाना पड़ेगा, ताकत देना पड़ेगी। लोग कहते हैं आप आदेश करिए, तन मन धन हम पूरा अर्पित करने को तैयार हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है, इसमें तन मन धन की अकेली जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें एक चीज और जोड़ना पड़ती है, जन। तन मन धन और आपको जन की भी शक्ति लगाना पड़ेगी, तब जाकर के इन तानाशाहियों से विजय प्राप्त हो। और इस आंदोलन ने हमेशा इस ताकत को सरकार को दिखाया है। यहां पर मैं समझता हूं
मेरा भाषण रिकॉर्ड हो रहा होगा, और रिकॉर्ड करना चाहिए उनको जिनको ये ड्यूटी दी गई है कि इस आंदोलन की पल पल की खबर सरकार तक पहुंचना चाहिए। अगर ना कर रहे हो तो शुरू कर दो। इस आंदोलन स्थल पर उपस्थित किसानों की संख्या से अगर सरकार ने इन आंदोलन की ताकत का आकलन किया तो इतिहास में ये सरकार सबसे ज्यादा मूर्ख सिद्ध की जाएगी। संख्या बल पर दिमाग न लगाए सरकार, क्योंकि समय समय पर देखा है कि जब जब आंदोलन स्थल से कोई संदेश गया है तो हिंदुस्तान के किसान ने कम से कम समय में वो ताकत दिखाई है जिस ताकत से सरकार को इसी रोड पर हमने घुटनों के बल चलते देखा। जो हमारे ऊपर अपनी बंदूकें ताने हुए थे उस सरकार को हमने इस रोड पर घुटने पे चलते देखा। ऐसी नौबत दोबारा ना आए, हम नहीं चाहते। हम बाबा टिकैत के सिपाही हैं, हमें शांतिप्रिय आंदोलन करने का संकल्प और शिक्षा दी गई। हम नहीं चाहते भविष्य में इस तरह का कोई इतिहास दोहराने का काम सरकार करेगी, क्योंकि एक बार जो अच्छी तरह परिणाम प्राप्त हो जाता है दोबारा बेवकूफ़ी फिर कोई करता नहीं। सरकार वार्ता की टेबल पर लौटे, जो एक लोकतंत्र का सबसे मजबूत माध्यम है कि हर समस्या का समाधान वार्ता की टेबल पर होता है। शर्म न करे सरकार, संकोच न करे। हो जाती हैं गलतियां, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वही लोग तो बैठे हैं आपके साथ सरकार में कि जो कहते हैं कि आपकी पूरे देश में जय जयकार हो रही है, और नेता बेशुद्ध होकर के जब चुनाव में जाता है तो मुंह की खाता। ऐसे लोग ही तो बैठे हैं आपके साथ जिन लोगों ने ये बता दिया होगा कि अब वार्ता शुरू न की जाए, किसानों के धैर्य की परीक्षा ली जाए, ये अपने आप भाग जाएंगे। 7वां महीना है, कोई भागा नहीं। खेती का काम भी आया तब भी आंदोलन चला, इलेक्शन आया तब भी आंदोलन चला, और जब कोरोना जैसी महामारी तब भी आंदोलन चला। सरकार लाती है इस आंदोलन को, पत्रकार साथी हमारे हैं यहाँ। ऐसी सरकारी और भयंकर महामारी के बीच में भी ये आंदोलन पूरी ताकत से चलता रहा। सरकार को चाहिए था कि बीमारी का भय दिखा करके हमें नैतिकता का पाठ न पढ़ाए कि किसानों को कोरोना काल में आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। ये नैतिकता हमको न सिखाए। इस नैतिकता के बीच में, इस नैतिकता के पीछे अपनी कमजोरियों को छुपाने का काम न करे। सरकार का काम होता है कि जो भी समस्या आती है उस समस्या के समाधान के लिए संसाधन जुटाती है, संसाधन डेवलप करती है। इस सरकार ने संसाधन जुटाने की जगह, संसाधन डेवलप करने की जगह इस देश को कैद खाने में बंद करने का काम किया। लोगों को सलाह दी गई घरों से मत निकलिए। सरकार को चाहिए था कि बीमारी मेडिकल प्रॉब्लम है और ये औषधि से, दवाइयों से ठीक होती है, सरकार के ज्ञान देने से ठीक नहीं होती। सरकार ने प्रयास भी किए, मेडिकल लाइन में सरकार ने तरक्की भी की। पिछले साल जब कोरोना था तो सरकार के द्वारा कहा गया 1 मास्क लगाइए। याद करिए, पिछले बार कहा गया 1 मास्क लगाइए और 1 गज की दूरी पर रहिए। जब फिर ये महामारी आई 1 साल बाद, तो जो हर बात दुगना करने की बात कहते नहीं, जैसे किसान की आमदनी दोगुनी करने, तो इन्होंने अपने संसाधन दुगने कर दिए। इन्होंने कहा भाई अब 2 मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी। यह तरक्की थी इस सरकार की। और बीमारी से परेशान होकर के आम जनमानस जब अस्पतालों के सामने लाइन लगा दी, भीड़ लगा दी, तो सरकार को उस जनमानस की पीड़ा देखी नहीं गई। उसको लगा कि हमारे देश के नागरिक बहुत परेशान हैं, पीड़ित हैं,
इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। और शानदार तरीका निकाला, अस्पतालों के सामने लगी हुई भीड़ को उन्होंने कहा ये कष्टदायक जगह है, इस भीड़ को ले जाकर के शमशानों के ऊपर भीड़ लगा दी जाए। अस्पतालों की भीड़ को शमशान की तरफ मोड़ दिया। ये तरक्की थी इस सरकार की मेडिकल लाइन की। सरकार अपनी अक्षमता को किसी बीमारी, किसी समस्या के पीछे छिपा करके इस किसान आंदोलन की जिम्मेदारियों से दूर नहीं भाग पाएगी और ना ही दूर भागने दिया जाए। वार्ता की टेबल पर लौटना पड़ेगा, वार्ता करना पड़ेगा। आइए वार्ता करिए, बैठिए सामने। हम देखते हैं कि आपके गंगा जल की तरह पवित्र कानून या हमारे जो नेताओं के, किसानों के जो ऑब्जेक्शन हैं, जो हमारे विरोध हैं, वो वजनदार है कि आपकी बात वजनदार है। और 11 दौर की वार्ता ने सिद्ध कर दिया कि 11 दौर की वार्ता में 12 संशोधन और कानूनों को मुलतवी करने के लिए सरकार तैयार हो जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेता और फटकार लगाता सरकार को कि ये कानून देश के हित में नहीं, इनको लागू नहीं किया जा सकता। तब सरकार ने 22 जनवरी को सोचा कि अगर वार्ता बंद ना की गई तो ये किसान वार्ता की टेबल पर कानूनों की धज्जियां उड़ा देंगे और तब ये देश देखेगा कि सरकार ने कितनी बड़ी भूल की। तो दोस्तों, हमारे बीच में हमारे लीडर बैठे हैं, हमें उनका आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। लेकिन इतना मैं कह देना चाहता हूं आप लोगों से, हमें ये फक्र है संयुक्त मोर्चे के सभी लीडरानों के ऊपर जो संयुक्त मोर्चे को लीड कर रहे हैं, सरकार से वार्ता में जा रहे हैं। भरोसा हमें है, सबका आदर है, बहुत सम्मान है। लेकिन एक बात जरूर पूरे निवेदन और विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमें भी अपने भारतीय किसान यूनियन के आदरणीय नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी के ऊपर भी गर्व है। हमें नहीं पता कि दुनिया में कितने बड़े महान किसान नेता रहे होंगे, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि हमारे नेताओं से ज्यादा महान नहीं रहे। उनकी सरलता, सारी चीज देखिए। नरेश जी को देखिए, एक संत की छाया आपको मिलेगी, संत का दर्शन होगा। और राकेश जी को देखिए तो जुझारू सिपाही की आपको झलक मिलेगी। ये सामंजस्य बहुत सारी जगह देखने को नहीं मिलता। और हमारे जो साथी हैं, किसान साथी हैं, वो ऐसे कमिटमेंट के लोग हैं कि बहुत सारे आंदोलनों से लोग, कोई रात को भाग गया, कोई दिन में भाग गया, कोई कपड़े बदल के भागा, कोई कुछ करके भागा, लेकिन राइफल और AK-47 के सामने भी जब 28 जनवरी को ये सिपाही नहीं भागे तो अब ये भागने वाले नहीं। सरकार को समझना होगा, वार्ता की टेबल पर लौटना होगा, वार्ता करनी पड़ेगी। 3 कानून वापस और MSP पर कानून, और शेष जो समस्याएं इस दौर में पैदा हुई हैं उनके समाधान के लिए कमेटी बनाना पड़ेगी। जैसे फसलों के दाम, बिजली के रेट, NGT आपने सुना होगा, जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर नहीं चलेंगे, पराली आप नहीं जला पाएंगे। इन सारी समस्याएं और भी समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए वार्ता के टेबल पर लौटना पड़ेगा। सरकार को लौटना चाहिए, और अगर नहीं लौटेगी तो जिस अधिकार से वार्ता के टेबल पर आप नहीं लौटना चाहते हैं, ये जनता अपने अधिकार से उस गद्दी पर आपको लौटने नहीं देगी।